अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। अल्लामा इकबाल का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल का कलाम किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं। इकबाल का पैगाम आफाकी है और ये कलाम देखिए बड़ा कमाल का कलाम है और सुनिए, मज़ा आएगा। ज़रीफ़ाना में शामिल है लेकिन मिज़ाह के साथ साथ इसमें बहुत गहरा पैगाम भी मौजूद है। ज़रा सुनिए और मज़ा लीजिए। इकबाल फरमाते हैं, फरमा रहे थे शेख तरीके अमल पे वाज। शेख जो हैं मौलाना साहब, वो क्या कर रहे थे? तरीके अमल पे वाज, अमल करने के तरीके पे वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे कि किस तरह आपने काम करना है, किस तरह के अमाल आपने करने हैं। कुफ्फार हिंद के हैं तिजारत में सख्त कोश। वो कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान के काफिर हैं वो बड़े सख्त कोश हैं, बड़े सख्त मिजाज के ताजर हैं। जाहिर है हिंदू बनिए जो है वो तिजारत में कमाल करते थे और मुशरक हैं वो जो रखते हैं मुशरक से लेन देन। लेकिन हमारी कौम है महरूम अक्ल होश, यानी जो मुशरक से लेन देन करते हैं वो खुद मुशरक हैं, यानी काफिरों के साथ जो लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, वो भी उन्हीं की तरह काफिर हैं। तो ये फतवा चलते रहते हैं, अब भी आ जाता है कभी कभी कोई इस तरह का फतवा। तो मुशरिक हैं वो जो रखते हैं मुशरिक से लेन देन, लेकिन हमारी कौम है महरूम अक्ल होश। लेकिन हमारी कौम ऐसी है कि इनके पास अक्ल और होश नहीं है, ये बेअक्ल हैं, बेहोश लोग हैं। नापाक चीज होती है काफिर की हाथ की, यानी काफिर के हाथ की जो चीज है वो नापाक होती है। काफिर से अगर आप कोई चीज लेंगे तो वो नापाक है। सुन ले अगर है गोश मुसलमान का हक नियोश, सुन ले अगर मुसलमान का कान हक सुनने वाला है। हक की बात सुन सकता है अगर मुसलमान का कान, तो ये मेरी बात गौर से सुन ले कि काफिर के हाथ से चीज नहीं लेनी। अब ये इकबाल नहीं कह रहे, ये किसी मौलवी का फतवा जो है वो नज्म कर रहे हैं। आगे बड़ी मजे की बात आने वाली है, ट्विस्ट आएगा कहानी में। नापाक चीज होती है काफिर के हाथ की, सुन ले अगर है गोश मुसलमान का हक नियोश, यानी मुसलमान का कान अगर हक सुनने वाला है, हक को समझने वाला है, तो जान ले कि काफिर के हाथ से जो चीज आप लेंगे वो नापाक होगी। एक बादाकश भी वाज की महफिल में था शरीक। एक बादाकश शराब पीने वाला शराबी, वो भी वाज की महफिल में शरीक था, जिसके लिए नसीहत वाइज थी बारे गोश्त, जिसके लिए वाइज की नसीहत जो है बारे गोश्त थी, कान के लिए बार बन चुकी थी कि क्या नसीहतें किए जा रहा है। कहने लगा सितम है कि ऐसे कुयूद की, लगा सितम है ऐसे कुयूद की, ऐसे कुयूद की, ऐसी कैदें जो है बहुत बड़ा सितम है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कहने लगा सितम है कि ऐसे कुयूद की, पाबंद हो तिजारत सामान खुर्दो नोश, कि ऐसे कुयूद की पाबंद कर दें, ऐसी कैद लगा दें, ऐसी पाबंदियां लगा दें तिजारत सामान खुर्दो नोश, खाने पीने के सामान की तिजारत पर आप इतनी पाबंदियां लगा दें। तौबा तौबा तौबा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आपको मुश्किल नहीं कोई, मैंने कहा आपको तो कोई मुश्किल नहीं होगी, नो प्रॉब्लम फॉर यू। मैंने कहा कि आपको मुश्किल नहीं कोई, हिंदुस्तान में है कलमा गो भी मैं फरोश, हिंदुस्तान में है कलमा गो भी मैं फरोश, यानी शराब बेचने वाले मुसलमान भी हैं। आपको कोई मसला नहीं होगा, आप बेतकल्लुफ मुसलमान शराब बेचने वालों से शराब लेके पिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। तो मतलब यह है कि शराब जैसी चीज पी रहे हैं, लेकिन यह कहना है कि हिंदू के हाथ की चीज नहीं लेनी, काफिर के हाथ की चीज नहीं लेनी। तो ये एक फतवा था, उसके हवाले से इकबाल ने तंज किया है। और आगे देखिए, ये भी दो अशार पे मुश्तमिल किताब है अल्लामा इकबाल का। तो वो फरमाते हैं, देखिए चलती है मशरक की तिजारत कब तक, देखिए चलती है मशरक की तिजारत कब तक, यानी मशरक वाले हिंदुस्तान के मकामी लोग मुसलमान जो है कब तक तिजारत करते रहेंगे। शीशा दी के इवज जामो सबू लेता है। क्या करते हैं जनाब? शीशा दी के इवज जामो सबू लेता है, दीन का शीशा बेच के शराब के मटके और जाम लेता है। मतलब दीन बेच के दुनिया खरीद रहे हैं हिंदुस्तान के लोग जो हैं, मकामी मुसलमान जो हैं, वो दीन बेच रहे हैं, दुनिया खरीद रहे हैं। और है मदावाए जुनू,
नश्तर तालीम जदीद है मदावाए जुनू, जुनू का जो मदावा है, जुनू का जो इलाज है वो क्या है? नश्तर तालीम जदीद, जदीद तालीम का जो नश्तर है, जदीद तालीम का जो सुई की जो सुई है वो क्या है? चीरा देने वाला जो औजार है वो क्या करता है? मेरा सर्जन डल रगे मिल्लत से लहू लेता है। तो मेरा जो सर्जन है, मेरा जो इलाज करने वाला है वो मिल्लत की रगों से खून निकाल रहा है। मतलब ये कि जदीद तालीम के नाम पर अंग्रेज जो है मुसलमानों को दीन से बेखबर कर रहे हैं, दीन से दूर कर रहे हैं। और आज तो ये काम अखीर हो चुका है। यूनिवर्सिटियों में जाके आप देख लें, जदीद तालीम और जदीद नज़रियात के नाम पर इल्हाद फैलाया जा रहा है, खुदा के वजूद का इनकार कराया जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से जो है, उनकी मोहब्बत से जो है वो कौम को बरगश्ता किया जा रहा है। तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन अशार की तशरीह आपको समझ आई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।